जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको जैसा कि बोले थे कि जो भी बच्चे वेस्ट बंगाल कॉलेज एडमिशन 2025 के लिए अप्लाई किए हो ना, तो आज आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकला है, राइट। और बहुत आप लोग परेशान हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा परेशानी खत्म हो जाएगा। बस मुझे आप लोगों से एक ही चीज़ चाहिए कि आप लोग गुड लिसनर की तरह पूरा वीडियो को देखना, समझना कि आपका डाउट वगैरह सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होता है ना, तो आप लोग एक काम करना, मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप लोगों के लिए स्पेसिफिक ग्रुप भी बना दिए हैं, मतलब व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिए, आप वहाँ पूछ सकते हो। और तीसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट है तो नंबर दिया गया है मेरा, इसी के नीचे आपको शो हो रहा होगा 6290303823 करके, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पेशेंस के साथ पूरा वीडियो को देखना, ऐसा नहीं है कि भाई स्किप करके देखे और आपका डाउट अधूरा रह गया। और आप ही जानते हो कि आधा जानकारी मतलब आधा नॉलेज बहुत ही हार्मफुल होता है, राइट। तो पूरा जानकारी लेके जाना। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मुझे बच्चे लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि भैया वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा बात है भाई, वेबसाइट ओपन क्यों नहीं हो रहा है? इतने दिनों से मेरिट लिस्ट आपका नहीं आया था और अचानक से आ गया, तो इतने लोगों ने अप्लाई किया, इतने लोगों ने ओपन किया है वेबसाइट की, पूरा वेबसाइट ही क्रैश हो गया है ना। तो ओपन होगा, सभी का ओपन होगा, ठीक है। आराम से करो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका आज नहीं ओपन हुआ तो कल आपका एडमिशन ही नहीं होगा। भाई सिंसियर बनो थोड़ा सा, कॉलेज में आ गए हो, वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, ट्राई करो, ओपन होगा। दूसरा डाउट है कि भैया मुझे टॉप कॉलेज नहीं मिला। वेबसाइट ओपन हो गया है लेकिन मुझे टॉप कॉलेज नहीं मिला, जो मैंने ड्रीम कॉलेज सिलेक्ट किया था, प्रेफरेंस लिस्ट में डाला था, वो मुझे नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? 90% आ गया है, 89% आ गया है, बट मुझे टॉप कॉलेज नहीं मिला। तो आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देते हैं, नोटिस वगैरह तो समझाएंगे ही, लेकिन ये सारा डाउट ना कोई सॉल्व आपका नहीं करने वाला। लेकिन हम लोग आपको गाइड करने आए हैं, एज अ ब्रदर, छोटा भाई जैसा आप लोग आए हो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, आपको गाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको एक सिनेरियो बता देते हैं, मैं भी भाई टॉप कॉलेज में पढ़ा हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि बाकी कॉलेज में कुछ अंतर है। मैं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का बात नहीं कर रहा दोस्त, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज का फीस वगैरह हाई होता है, तो ऑब्वियस सा बात है कि वहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ का बात मैं नहीं कर रहा। जो भी WB कैप के अंडर में आते हैं कॉलेज, सबका सिस्टम सेम है भाई, मतलब कुछ भी आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा ये सोच के एडमिशन ले रहा है वेस्ट बंगाल कॉलेज में, कि कोई भी कॉलेज में, मतलब आप जिसमें भी अप्लाई कर रहे हो, आप लोग ये सोच के ले रहे हो कि मैं इस कॉलेज में चला गया तो वहाँ से मुझे प्लेसमेंट डायरेक्ट मिल जाएगा और मैं एकदम वहाँ से मैनेजर बन के ही निकलूंगा, तो भाई ये सब मिथ है, ठीक है। और आप लोग ऐसा सोच के एडमिशन भी मत लेना। कोई भी कॉलेज में आपका मतलब सीट अलॉट होता है ना, आप लोग मेहनत करो, ठीक है। आप लोग खुद का स्किल डेवलप करो। कोई भी कंपनी आजकल आपको बीकॉम करके कोई कंपनी आपको क्यों लेगा? नॉर्मल सा बात है, आज के ज़माने में लोग सोच रहे हैं कि बीकॉम कर लेंगे तो आपको कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगा। भाई अगर मजदूर बनना है ना, तो ये आप काम कर सकते हो। आपके लिए भाई मेरे तरफ से कोई एडवाइस नहीं है, आप ये काम कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको खुद के अंदर स्किल डेवलप करना है तो मैं आपके लिए हूँ, ठीक है। मैं आपको बताते रहूँगा कि क्या क्या आपको सेमेस्टर के अंडर करते जाना है, ठीक है। मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। लेकिन कोई भी ऐसा सोच के मत लेना कि टॉप कॉलेज आपको नहीं मिला है तो बाकी सारा कॉलेज फालतू है। सब कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, तो सारे कॉलेज का जो सिस्टम है ना, सबका सेम है भाई, सबका सेम है। स्टूडेंट का बस आ जाता है अंदर क्राउड का। अगर टॉप कॉलेज में जाते हो तो स्टूडेंट का वहाँ क्राउड अच्छा रहता है, लेकिन क्राउड अच्छा रहने से क्या फ़ायदा? अगर आप लोग खुद में ही अच्छे बन जाओगे तो क्राउड से हमें क्या लेना देना, राइट। और जहाँ पे टॉप कॉलेज में जाते हो भाई, वहाँ मैक्सिमम टॉपर मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। खुद से भाई कंपटीशन हमेशा रखो, टॉपर से नहीं, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना। आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है, खुशी खुशी कॉलेज में जाओ, एंजॉय करो मोमेंट और अपना करियर डिसाइड करो। बस मेरा यही एक मैसेज था आप लोगों के लिए। अब स्टार्ट करते हैं दोस्त कि आपके नोटिस के ऊपर, कि जो आपका नोटिस है, और मेरे बात को भाई दिल से मत लगाना, मैं आपको छोटा भाई की तरह ही गाइड करने आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बात है, मैं आपको रियलिटी बता दिया, ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। डिप्रेशन में मत जाना कि मुझे ये कॉलेज नहीं मिला, वो कॉलेज नहीं मिला। जैसे बताएंगे वैसे आगे का स्टेप आप अपने अकॉर्डिंग लेना। मेरा डिसीजन सुन के नहीं, आप अपने डिसीजन से लेना, क्योंकि आप लोग यहाँ से कॉलेज लाइफ का एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सिंसियर बनना सीखो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो दोस्त, क्या है, आप लोगों का जैसा कि बता दिया है कि आज ही आपका क्या निकला है, मेरिट लिस्ट निकल गया है, ठीक है। और मेरिट लिस्ट में आपको क्या किया गया है, सारे कॉलेज में सीट एलोकेट हुआ है जैसे आपका प्रेफरेंस वाइज था। मतलब कि मैं एक सिनेरियो आपके माइंड में बना देता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई किया 3 कॉलेज में, ठीक है। फर्स्ट 3 कॉलेज में आपका नाम बता देता हूँ। पहला गोइनका, दूसरा हो गया आपका जयपुरिया, और थर्ड में आ गया आपका उमेश चंद्र, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल मैं पूरा लेके आपको पूरा नोटिस समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको समझने का ज़रूरत है, ठीक है। फिर से एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। गोइनका हो गया, सेकंड में आपका जयपुरिया हो गया। प्रेफरेंस वाइज मैं लिख रहा हूँ, ये एक सिनेरियो आपके माइंड में बना रहा हूँ
कि आपको कैसे अपने आगे का स्टेप लेना है। ये हो गया उमेश चंद्र, और बाकी आप समझ लो बहुत सारा कॉलेज आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट आपका बना लिए हो, ठीक है। तो देखो दोस्त, यहाँ पे आपका निकल गया मेरिट लिस्ट। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी कॉलेज मिला है ना, इसके अंडर आपको वहाँ से अपना एडमिशन ले लेना है। क्यों दोस्त मैं ये बोल रहा हूँ, मान लो आपका गोइनका में नाम नहीं आया, जयपुरिया में नाम नहीं आया, ठीक है, आपका नाम आया उमेश चंद्र में, ठीक है। मान लो आपका उमेश चंद्र में आया, अब वो सोच रहा है कि मेरा जयपुरिया में आ जाएगा, जयपुरिया में वो वेट कर रहा है, 25 तारीख आपका बीत चुका है। अब क्या होगा दोस्त, अब आपका वहाँ लेट हुआ ना, फिर आप दिक्कत में पड़ जाओगे। ऐसे बहुत लोगों का होता है हर बार कि उसका लेट होते जाता है, फिर सेकंड फेज में जाता है, वहाँ एडमिशन नहीं मिलता है, और ऐसे उसका छूट ही जाता है। फिर चौथा ऑप्शन रहता है पैसा वैसा दे के भाई इधर उधर घूमो और आराम से एडमिशन करवाओ। वैसा नहीं करना है दोस्त, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है ना, आप पहले उसमें एडमिशन अपना पेमेंट कर दो, ठीक है। और पेमेंट करने का भी बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आप पेमेंट कर दो, जैसे जो प्रोसेस है आप करते जाओ। लेकिन वहाँ भी एक ट्विस्ट है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि आपको उमेश चंद्र मिला है एज एन एग्जाम्पल, कि आपको उमेश चंद्र यहाँ पे एडमिशन हुआ है, आपको गोइनका और जयपुरिया नहीं मिला है। तो आपको क्या करना है, आप अपना एडमिशन ले लेना उस कॉलेज में, ठीक है। और कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा ना कि जो फोर्थ के लिए बैठा हो कि मुझे उमेश चंद्र मिला है लेकिन मुझे फोर्थ प्रेफरेंस में जाना है। भाई प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से ही होता है, अगर आपका उमेश चंद्र हो गया है तो उमेश चंद्र में ही जाओगे, फिर आपका फोर्थ मतलब प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का क्या ही हुआ मतलब, है ना। तो देखो, आपने अपना एडमिशन करवाया कहाँ पे, उमेश चंद्र में करवा लिया, ठीक है, और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह हो गया। लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया जाता है, क्या, अपग्रेड। अपग्रेड का दिया जाता है। अपग्रेड क्या होता है आपको बता देते हैं, और आपका क्लास वगैरह कब से स्टार्ट होगा, 29 अगस्त से, ये चीज़ याद रखना। लेकिन अपग्रेड का जो फैसिलिटी है ना भाई, अपग्रेड राउंड, ये चीज़ आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पहले अपग्रेड वाला चीज़ आपको बता देता हूँ। चलिए अपग्रेड पे चलते हैं। हाँ तो भाई मैंने क्या बोला, आप लोगों को अलॉट हो गया कोई भी कॉलेज, ठीक है, और मान लो आपको जयपुरिया वगैरह नहीं मिला, वो एग्जांपल आप सोच के ही रखना, ठीक है। तो आप जैसे ही उमेश चंद्र में एडमिशन लोगे ना, तो आप पेमेंट जब करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपग्रेडेशन, आपको इस ऑप्शन को येस कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट अपना प्रोसीड कर देना है। अब ये अपग्रेडेशन क्या होता है भैया, जैसे ही आप अपना पेमेंट प्रोसीड कर दोगे ना उमेश चंद्र में, अगर आपका चांसेस होगा, जैसे मान लो बहुत सारा कुछ ऐसा होता है कि जो बच्चे ने WB कैप से एडमिशन फॉर्म फिल किया था, बहुत लोगों का सीट वैकेंट रह जाता है। मतलब मान लो जयपुरिया में बहुत सारा सीट अगर वैकेंट रहा ना, और आपने अभी उमेश चंद्र में एडमिशन ले लिया है, तो आपका बाई चांस सीट क्या होगा, आपका अपग्रेड हो सकता है। मतलब आप जयपुरिया में जा सकते हो अगर आप लोगों का सीट खाली रहा तो। इसीलिए जब भी आपको ये ऑप्शन मिले अपग्रेड करने वाला ना, तो आप जा सकते हो। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, व्हेन अलॉटेड टू हायर प्रेफरेंस, सपोज यू आर अलॉटेड अ सीट इन हायर प्रेफरेंस इन द अपग्रेड राउंड, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होगे भाई, अपग्रेड राउंड है क्या। देखो, तो अपग्रेड राउंड में सेम चीज़ होगा, जैसे ही आपका अपग्रेड राउंड चलेगा ना, आपने उमेश चंद्र में एडमिशन लेके लिया, ठीक है, उमेश चंद्र में एडमिशन ले लिया, बाई चांस जयपुरिया में आपका क्या सीट रहा खाली, तो आप वहां भी जा सकते हो। लेकिन आपका जो पेमेंट यहाँ हुआ है ना, जो भी मान लो अगर वहाँ पे फीस ज़्यादा है, तो आपको फिर से फीस नहीं देना होगा, आपका जो बीच का बैलेंस फीस होगा, मतलब दोनों का डिफरेंस का फीस होगा ना, वो देके आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये प्रोसेस होने वाला है। इसीलिए कोई भी आपको कॉलेज अभी मिल रहा है, आप लोग चुपचाप से अपना पेमेंट कर दो। अगर बाई चांस, और अपग्रेड वाला येस कर देना, बाई चांस आपका हायर प्रेफरेंस में नाम आ गया, ठीक है, मान लो आपका जयपुरिया में नाम आ गया और आपने उमेश चंद्र में पेमेंट करके बैठा है, तो वो अपग्रेड हो जाएगा भाई जयपुरिया में। बाई चांस आपने जयपुरिया में आपको एडमिशन मिला, आपने अपग्रेडेशन में येस किया है और गोइंका में सीट खाली मिला, तो आपका अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और पेमेंट आपको बार बार नहीं करना होगा, आपको बैलेंस अमाउंट पेमेंट करना होगा, ठीक है। ये रहा अपग्रेडेशन वाला। और फिर आपका अपग्रेड होगा, फिर से आपका क्या होगा, वहाँ पे एडमिशन, फिर सीट अलॉट होगा, और फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आपको लेके जाना होगा। ये रहा फेज़ 1 का। अगर इसमें कुछ डाउट है ना भाई, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और व्हाट्सअप ग्रुप आप लोगों के लिए हम लोगों ने बना दिया है दोस्त। तो ये चीज़ आप लोग करना कि आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। फेज़ 2 का अलग सिस्टम है, फेज़ 2 का अलग से आपका एडमिशन मिलेगा। और फिर से बता रहे हैं, अगर आप लोग ये डेट मिस कर दिए ना, तो फिर आप लोगों का दिक्कत होने वाला है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वेट करते रह जाते हैं। वेट मत करो भाई, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हो गया है ना, आप लोग पहले सीट ले लो, ठीक है, पेमेंट कर लो, और वहाँ अपग्रेडेशन में येस कर देना। बाई चांस आपका प्रेफरेंस हाई में नाम आ गया, आपका जो भी 1 2 3 4 में आ गया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया जयपुरिया गोइंका का, तो आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, अपना सीट पहले कंफर्म कर लो जो भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ है। और फिर से मैं बता रहा हूँ, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है, किसी को भी भाई ऐसा मत समझो कम समझो, सब कॉलेज बेस्ट है, ठीक है। आप कितना बेस्ट हो, आप अपने को देखो, आप अपना स्किल डेवलप करते रहो। आपको मजदूर नहीं बनना दोस्त, आपको स्किलफुल पर्सन बनना है ना। और अपना कैरियर डिसाइड करो कि आपको किस
जगह जाना है। ये सारा रहा नोटिस के रिलेटेड। फेज 2 का अलग से वीडियो बनाएंगे और ये सीरीज चलता रहेगा। नेक्स्ट सीरीज में आपका और सारा डाउट लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करके जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर देना। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।